जय श्री काल भैरव। मित्रों, किसी न किसी फैमिली के अंदर या हर किसी फैमिली के अंदर कोई छोटी छोटी बात या बड़ी बातें होती रहती है और उन्हीं बातों को देखते हुए, उन्हीं नुकसान को देखते हुए मैंने एक ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि घर के अंदर जो जितने भी कलेश होते हैं, गृह कलेश होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं या धन की हानि होती है, वह हमें क्यों होती है। उनके हमें हानि होने के साथ साथ में गृह कलेश यानी कि जो अपनी गृह दशा जब खराब होती है तो उसे हम कैसे पहचानें और किस तरह से हम उनका उपाय करें, यही बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। देखिए, गृह कलेश को कैसे समझें या जो अपने गृह नक्षत्र अगर अपनी ख़राब चल रहे हैं, किस कारण से ख़राब चल रहे हैं, यही हम लोगों को पहचानना है। तो जो लक्षण होते हैं कि पहला, लगातार झगड़े होना परिवार के अंदर या परिवार के सदस्यों में बार बार झगड़े या असहमति होना अपने परिवार के सदस्यों के बीच में, पहला लक्षण तो यही होता है। दूसरा, वित्तीय समस्याएं होती हैं, जैसा कि धन की हानि, बिना वजह वित्तीय धन या धन की हानि, अस्थिरता रहना, धन आता है खर्च हो जाता है पता नहीं लगता। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है, परिवार में बार बार बीमारियों का आना होता है, कोई ना कोई सदस्य बीमार होता है, उसकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनी रहती है कि बार बार में कोई ना कोई सदस्य कभी कुछ और कभी कुछ। नकारात्मक वातावरण रहता है, घर में नकारात्मकता और शांति की कमी होती है, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं सकते हैं, उनकी बातें हमें कटुता यानी कि बहुत गलत लगती है और गलतफहमियां भी हम लोग शिकार हो सकते हैं। जैसे बार बार में गलतफहमियां या संवाद की कमी होना, तो अनचाहे घटनाएं भी हमारे बीच में हो सकती है, जैसे बिना वजह के दुर्घटनाएं या हादसे होते रहते हैं। देखिए, ऐसी कई बातें होती है जो हमारे परिवार के बीच में होती है। यह गृह जो कलेश होते हैं या गृह दोष होते हैं या हमारे पितरों से संबंधित कई बातें होती है या हमारे जो कुल देवताओं से संबंधित कोई बातें होती है, ये उन्हीं के ही लक्षण होते हैं। अब उनसे हम कैसे बचें, इनके लिए भी तो बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोगों के अंदर जितनी भी ये समस्याएं हो रही है, हम उनसे जो नुकसान हम लोगों को हो रहा है उससे हम कैसे छुटकारा पाएँ। तो इन्हीं बातों को देखते हुए काल भैरव जी की जब मैं आराधना कर रहा था तो मुझे लगा कि आपसे भी शेयर करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो गृह दोष या जो गृह कलेश होते हैं उनको दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई हवन नहीं करना है। सिर्फ जो बातें हैं वह हमें ध्यान रखनी चाहिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दैनिक पूजा के अंदर हमें रोजाना काल भैरव जी की पूजा करनी पड़ेगी। और पूजा कैसे करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है, ओनली यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्र बोलना है 108 बार दिन के अंदर। कभी भी आप ये ले लीजिए, सुबह अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप बोल सकते हैं मंत्र के रूप में, वह मंत्र है कि ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इसी तरह से आप सिर्फ 108 बार नाम जप सकते हैं। इससे भी आप देखेंगे कि आपके जो घर में कलेश है वो काफ़ी दूर हो जाएंगे और आपके परिवार में जो कटुता है वह दूर हो जाएगी और मित्रता या मिलाप आपके परिवार में रहेगा। ऐसे ही काल भैरव जो अष्टकम होते हैं, नियमित रूप से काल भैरव अष्टकम का पाठ करें ताकि काल भैरव जी की कृपा आप पर बनी रहे। और उन्हें हमें कभी कभी प्रसाद भी चढ़ा लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। भगवान भक्ति के और भाव के ही भूखे होते हैं, उनको प्रसाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें उनको खुश रखने के लिए काल भैरव जी को काले तिल, काले उड़द और सरसों के तेल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह सभी चीज़ स्वीकार कर लेते हैं। मंदिर में जाएं, नियमित रूप से काल भैरव जी के मंदिर जाएं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार का दिन आप चुन सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे होता है काल भैरव जी के लिए। रविवार भी उन्हीं का ही होता है, लेकिन अधिकतम यही माना गया है। दीपक हमें जलाना चाहिए हर शाम को काल भैरव जी की मूर्ति या चित्र के सामने। सरसों के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। और भैरव जी की जो पूजा है, अपने घर में भैरव पूजा का आयोजन करें ताकि सुरक्षा और आशीर्वाद आपके घर पर या परिवार या सदस्यों पर बना रहे।
ऐसे ही कुत्ते को भी खाना आप खिला सकते हैं। काले कुत्ते को खाना खिलाएं, क्योंकि वे काल भैरव जी के ही वाहन होते हैं। तो इससे आपके जो मंडरा रहे जो ये दुख के बादल है वह छटना स्टार्ट हो जाते हैं। काला कपड़ा रखें अपने पास में, एक छोटा सा काला कपड़ा रखें अपने पॉकेट में, पर्स में, कहीं भी रखें आप। वह काला कपड़ा भैरव जी का प्रतीक होता है, वह आपकी सुरक्षा करेंगे। और काल भैरव जी के मंत्रों का नियमित जाप करें ताकि बाधाएं और नकारात्मकता दूर हो सके। रुद्राभिषेक भी आप कर सकते हैं, जैसे कि रुद्राभिषेक करें आप पूजा जिसमें भगवान शिव जी की पूजा होती है, और विशेष ध्यान काल भैरव जी पर भी केंद्रित कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव तो वैसे ही हमारे दुखों को दूर करते हैं। शिव जी की पूजा भी वैसे भी हमें करनी चाहिए, वो हमें काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं और हमारे हर दुखों को दूर करने वाले देव माने जाते हैं। बहुत ही अच्छे देव हैं, जल्दी मान जाते हैं हर किसी के लिए। हमारी पूजा अर्चना भी जल्दी सिद्ध हो जाती है। और इसी के लिए आज के लिए इतना ही था। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये नियमित रूप से करें, आपको लाभ होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और था कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।